कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे आज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के साथ जाकर के और अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों दलों ने मिल करके एक साथ जो अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़ने और उनको ग्राउंड स्तर पर एकजुट करने के लेकर बातचीत हुई और इसके बाद जिन सीटों पर भी टिकट नहीं दिए गए उन सीटों पर प्रत्याशी उतारने पर भी चर्चा की गई। अखिलेश यादव ने कहा है पूरी रूप से इंडिया गठबंधन तैयार हो और नीचे स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए ताकि भाजपा का कड़ा मुकाबला किया जा सके। इसके बाद अविनाश पांडे ने कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें अपने न्याय पत्र पर चर्चा की, जिसमें कहा गया कि उनके न्याय पत्र में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और सभी वर्गों के लिए काम करने की बात कही गई है। यहां तक कि जो बेरोजगारों को सबसे ज्यादा नौकरी देने की बात की गई है और 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी उनके पास सरकारी नौकरी तुरंत भरे जाएंगे और उसके बाद जो है प्रशासन काम करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अब जो है कांग्रेस इस बार पूरे रूप से इंडिया गठबंधन के साथ जो सीटें जीतेगी, सरकार बना करके और बेहतर से बेहतर काम करेगी, ये उसका पूरा वादा है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी व टीवी अभिनेत्री काजल निषाद को हार्ट अटैक आने पे लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बताते चले कि जनसंपर्क के दौरान बीते 5 अप्रैल को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें एक प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक अधिक मेहनत और डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। 2 दिन इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया था, लेकिन आपको बताते चले कि बीती रात उनके सीने में दर्द हुई और उन्हें फिर प्राइवेट नर्सिंग होम में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने ईसीजी किया और ईसीजी के बाद उनके हार्ट की प्रॉब्लम हुई और डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। आनंद फानन में परिजन उन्हें मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ले गए। आपको बताते चले कि इसके पहले काजल निषाद 2 बार विधायकी और 1 बार मेयर का चुनाव लड़ चुकी है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल गोरखपुर से रवि किशन यानी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ उनका सामना है, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से कड़ी मेहनत कर रही थी और लगातार जनसंपर्क कर रही थी। शहर के थाना फैंस कानून क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब 2 दुकानें एवं मकान में भीषण आग लग गई, क्योंकि आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से भगदड़ का माहौल देखने को मिला। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो स्थानीय लोगों ने बताया कि ये आग जो है पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट के द्वारा बताई जा रही है। देखते देखते करीब जो है 12 से 10 लाख रुपए का जो सामान है जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कॉस्मेटिक की जो दुकान थी उसमें शॉर्ट सर्किट लगने के कारण ये आग की लपटें तेज होते हुए दिखाई देती नजर आई। उसके बाद में देखते देखते एक मकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि ये आग उस समय लगी जब जो है रात के समय जो अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद जो है पूरी तरीके से तेज लपटें दिखाई दी। क्योंकि वह कड़ी मशक्कत के बाद से जब दमकल विभाग की जो गाड़ियां पहुंची तो पूरी तरीके से आग पर काबू पाया गया। वहीं बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए आग का काफी नुकसान हुआ है, 10 से 12 लाख का ये नुकसान बताया जा रहा है। क्योंकि ये कॉस्मेटिक की जो दुकान थी जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद में देखते देखते पूरी तरीके से आग ने अपनी चपेट में ले लिया। भीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन के अंतर्गत आने वाले गोला जंगल के करीब सटा हुआ कोरैया गांव में लगातार आग के हमले से 3 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें कि 3 लोगों को घायल करने के बाद गांव के पास करीब पहुंच गया, जिससे कि 40 गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है। लगातार हमलों से लोग घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि गोला गंज के अंतर्गत आने वाले गोला तहसील के कोरैया गांव में सुबह गन्ना छिलने 2 लोग गए थे, जिसमें कि बाघ ने हमला कर दिया। हमले में दोनों लोग घायल हो गए। उनकी चीख पुकार सुनकर पास में गांव में के गन्ने के खेत में काम कर रहे लोग दौड़ के आए। उन लोगों ने उनको किसी तरह से हल्ला शोर शराबा मचा कर उनको छुड़ाया, जिससे कि बाघ उल्टे गांव की तरफ भागा। गांव में भागने के बाद लोग देखा हुए बाघ वहां से निकल के गन्ने के खेत में घुस गया। गन्ने के खेत में घुसने के बाद उसने जब उन लोगों ने ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद विभाग ने शोर शराबा करना शुरू किया। शोर शराबे सुनकर बाघ ने एक ग्रामीण के ऊपर फिर से हमला कर दिया, जिससे कि वो ग्रामीण भी भयंकर रूप से घायल हो गया। उसको लखनऊ जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है।
क्या वन विभाग इस बात को पकड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखाएगा, या कि बाघ को खदेड़ के जंगल की तरफ कर दिया गया है? बाघ दोबारा भी अटैक कर सकता है लोगों के ऊपर। इससे लोगों के मन में एक आशंका बनी हुई है, एक डर व्याप्त है। क्या वन विभाग इसमें अपनी रुचि दिखाएगा जिससे ग्रामीणों का भय खत्म किया जा सके? 6 दिन बीत जाने को है और आज भी चित्रकूट में यात्री जो है दर की ठोकरें खाने के लिए भटक रहा है। दरअसल बीते मंगलवार को चित्रकूट में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था जिसमें 60 लोगों की जानें चली गई थी। प्रशासन ने लगभग 300 रिक्शे और ऑटो, इसके अलावा जीप और जितने भी यात्रियों गाड़ियां थी उनको सीज और चालान की कार्रवाई की गई थी। बावजूद इसके आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, लेकिन प्रशासन कोई ठोस व्यवस्था यात्रियों के लिए नहीं कर पा रहा है। देखना होगा कि कैसे इस चुनौती भरे काम से प्रशासन निपटेगा, चूंकि सोमवार का मेला है और लगभग 5 लाख श्रद्धालु यहाँ आने की उम्मीद है। ऑटो बंद है, रिक्शा जाने को तैयार नहीं है। अब प्रशासन ने लगभग आधा दर्जन बसों को यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन जो काम पहले टेम्पो और रिक्शे करते थे वही काम आज जो है कर रही है। प्रशासन का कहना था कि सीजर और चालान की कार्रवाई इसलिए की गई थी कि ये लोग उम्मीद से ज्यादा सवारियों को भरते थे, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया था। लेकिन अब वही बसें 40 सीटर बसें जब 80 लोगों को लेकर रामघाट यात्रा कराने जा रही हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि जब 40 सीटर बस 80 लोगों को लेकर जाएगी और भगवान न करे तो सड़क हादसा हो गया, तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी? सवाल उठता है पुलिसिया प्रशासन पर कि क्या 300 से 400 गाड़ियां अवैध चल रही थी अभी तक, जिसको अचानक से सदमे के बाद होश आया और अब जाकर उन पर सीजर और उसकी कार्रवाई की गई। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस में फर्जी बम की सूचना देने वाले गुड्डू मंसूरी को बाराबंकी जीआरपी पुलिस ने जालौन से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कल इस सिरफिरे युवक ने रेलवे जीआरपी में फोन प्रयागराज को मिलाकर ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद जीआरपी समेत बाराबंकी प्रशासन में हड़कंप मच गया, चूंकि यह ट्रेन उस समय बाराबंकी जिले में पहुंच रही थी। जिसके बाद आनन फानन में ट्रेन को रुकवाया गया। करीब 40 मिनट की सघन तलाशी के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दरअसल इस तलाशी में जिला प्रशासन के साथ साथ बम स्क्वाड की टीम और जीआरपी की टीम लगी थी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने फोन करने वाले नंबर को ट्रैक किया और उसे जालौन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि यह सिरफिरा टाइप का युवक है जिसने बम से उड़ाने की धमकी थी और इसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा और किस मकसद से इसने सूचना दी, इस बात का पता लगाया जा रहा है।